ये क्वेश्चन हमारा दो बातों के लिए जाना जाता है। पहली बात तो क्या है कि इस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। दूसरी बात क्या है, जो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आंसर्स, उनको मिलाना बड़ा टफ है। इंटीग्रेशन तो आप कर ही पाएंगे, इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ पे जो साइन और कॉस के आर्ग्यूमेंट है वो थीटा और टू थीटा है, और थीटा ज़्यादा जगह है, टू थीटा केवल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहला काम तो ये रहेगा ना हमारा कि हम सारे साइन और कॉस के आर्ग्यूमेंट्स को थीटा बना लें। तो इस कोशिश में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है इंटीग्रेशन में, साइन थीटा है और साइन टू थीटा को लिखा टू साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ से तो कहानी खत्म हुई। आगे चला, साइन टू द पावर सिक्स थीटा ये थीटा है, साइन की पावर फोर थीटा ये थीटा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी चला लेंगे। आगे क्या मिला जी आपको रूट के अंदर, क्या, टू साइन की पावर फोर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिक्स अपॉन में वन प्लस कॉस टू थीटा। तो इसको हमने लिख दिया बेटा टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ एंगल वन माइनस कॉस टू थीटा था, ये लिख दिया। तो देखना जी, मैं तो टू बाहर लेके गया था, बेचारा पूरा ही कट गया, कहानी खत्म हो गई। अब पहुंचे हम, साफ साफ दिख रहा है सारा ये साइन है, ये कॉस थीटा है, इसका डेरिवेटिव रखा है। तो पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आसान हो गया। साइन थीटा को हमने ले लिया टी, क्या बन गया जी, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने में आनंद आता है इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया टी टू द पावर सिक्स, टी टू द पावर फोर और टी स्क्वायर, और अंडरवुड के अंदर क्या दिखाई देगा जी, टू टी टू द पावर फोर प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्स। अब यहां से क्वेश्चन पता है कहाँ चल दिया, आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आया था। अब सबसे पहले देखो कि क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस से करने का एडवांटेज हाँ इस क्वेश्चन में उठा पाए या नहीं उठा पाए। जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन करके गए होंगे एडवांस के को, उन्होंने यहाँ देखते ही समझ लिया होगा कि यार अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और जेईई मेन ने क्या दुष्टता दिखाई ये क्वेश्चन बनाने में, कुछ नहीं, एडवांस में एक्स लिख के आया था, उन्होंने एक्स की जगह साइन डाल दिया और एक कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जबरदस्ती का ये वन माइनस कॉस टू थीटा और उसमें साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो नया क्वेश्चन जनरेट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये बात आप सभी जानते हैं, कुछ भी लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा लिखा है और यहाँ पे रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस क्यूब थीटा लिखा, कुछ भी लिखा है, आप यहाँ कॉस को टी लेंगे ना, है, और यहाँ पे कॉस थीटा और लिखा हुआ है, कॉस को टी लेंगे, साइन का उसका डेरिवेटिव रखा है, साइन को थोड़ा टी लेंगे। अब यहाँ देखो कि सर मैं इसको टी लेता हूं तो ये मुझे डेरिवेटिव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा होता। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टी लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं मिल रहा, सबसे पहले सोचना है। एक बार दिखाता हूं आपको, इसको मैंने टी लिया, टी से मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन किया और टी तो ले चुके, तो हमने यहाँ पे जेड लिया, तो ये हो गया ए टी की पावर थ्री प्लस सिक्स टी डी एक्स डी टी इक्वल टू डी जेड। कि सर ये तो नहीं बना काम, कि यार टी क्यूब चाहिए और टी चाहिए, यहाँ पे हमें टी क्यूब और टी चाहिए, कि सर टी क्यूब और टी कैसे आएगा, कि सर वो तो आ नहीं रहा, और यहाँ तो मुझे कांस्टेंट था तो ये जीरो बन गया, इसका डेरिवेटिव में तीन टर्म दिखने चाहिए, कि सर वो तो नहीं दिख रहे, कि सर उसके बिना तो नहीं होगा, अगर मैं उसे जेड नहीं लेता हूँ या जेड स्क्वायर ले लूँ तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चालाकी, अगर किसी क्वेश्चन में ये सब चीजें ना बने तो एक काम करना, यहाँ से एक टी कॉमन लेके देखो, टी टू दी पावर फाइव। अच्छा एक रिजिड सी बात है कि आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, कभी कोई और अप्रोच सोचने की कोशिश इसमें नहीं की जा सकती, कम से कम क्वेश्चन में। अरे इनडेफिनेट है, कुछ तो रंग दिखाएगा ना, वो दिखा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ से एक टी कॉमन ले लिया और क्या किया, इस टू को, ये जो टी था इसका मतलब क्या है, देखो बेटा दो सर्ट कम मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे रूट ऑफ टू है और ये रूट ऑफ थ्री है, मल्टीप्लाई होकर रूट ऑफ सिक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका सर्ट और इसका सर्ट सेम है। अगर यहाँ पे टू की पावर टू लिखा है, मान लो यहाँ रूट थ्री लिखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई तभी कर पाऊंगा जब मैं इसे स्क्वायर लिख के इसको भी रूट बना लूँ, अब मल्टीप्लाई कर लूँगा, फोर थ्री जा 12, ये तरीका होता है। यदि दोनों सर्ट सेम बनाओ, यानी कि ये भी हाफ है ये भी रूट मतलब
हाफ और ये भी हाफ है, तो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर्ट सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा भाई इन दोनों में से जो टी निकाला है इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, टी स्क्वायर का रूट। अब ये देखिए ध्यान से कि जो कॉमन लिया था उसका क्या एडवांटेज होने वाला है इस क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस अप्रोच को मैं जब कहूँगा आपसे कि आप इसको लर्न करके जाएं, पता नहीं छोटे मोटे एक आधे सब्स्टिट्यूशन के बाद पता पड़ा आपको कि यार ये तो क्वेश्चन वही आ गया। तो दोनों का सर्ट सेम है, रूट है, तो टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, टी टू द पावर 5 टी क्यूब प्लस टी। जब से आईआईटी ने वो क्वेश्चन दिया था शायद वो ऐसा था एक्स की पावर 2m या m समथिंग ऐसा था, m में था वो। तो टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई 2 टी की पावर 6 हो जाएगा प्लस 3 टी की पावर 4 हो जाएगा और ये 6 टी स्क्वायर। अब देखो पता होता क्या है, जब इसे नीचे लाओगे एक्स की पावर n फॉर्म लगाओ तो 12 12 12, वो 12 कॉमन आ जाएगा जो पहले कांस्टेंट में नहीं आ रहा था। तो 2 6 की पावर टी, 3 टी की पावर 4 और 6 टी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे z ले लिया, z स्क्वायर ले लिया, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 टी की पावर 5 हो गया, फिर 12 टी की पावर 3 हो गया, फिर 12 टी हो गया और डी टी इक्वल टू बन गया ये आपका डी जेड। तो यहाँ पे आ गया 12 कॉमन, तो टी टू दी पावर 5 टी स्क्वायर प्लस टी, देख लीजिए दिख रहा होगा बिल्कुल सेम 1/12 डी जेड। तो ठीक है, ये सेम दिख गया बिल्कुल, है ना। तो इस टी टी के साथ इसकी वैल्यू तो क्या चली जाएगी बेटा, 1/12 डी जेड में, और ये हो गया रूट जेड, ये जेड ही लेट किया था आपने। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 1/12 और जेड की पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 1/18 जेड की पावर 3/2। और जेड क्या है हमारा, कि सर जेड है हमारा ये, और टी की वैल्यू साइन है, तो ये हो गया 2z, जेड की जगह रख दिया 2, टी की जगह रख दिया, सॉरी यहाँ तो ये आएगा टी की पावर 6, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा। समझ क्या कर रहा हूँ, दो काम को होने एक साथ, 6 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर आना चाहिए, प्लस कॉन्स्टेंटिफिकेशन सी, थीटा में रिजल्ट थीटा में ही आएगा। लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ नजर आया सर 1/18 सबके साथ है कि सर ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट साइन में, तो साइन का जो रिजल्ट आना था वो तो अब आने से रहा, साइन के रिजल्ट तो ये थे, यानी इसने इसको कन्वर्ट कर रखा है किसमें, कॉस में। तो ठीक है, इसे हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो पहले इसको देखो लिख लेते क्या बनता है। ये मिला हमारा 1/18 2 साइन की पावर 6 थीटा, 1/18 2 साइन टू दी पावर 6 थीटा, फिर क्या है प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा, प्लस 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, कॉस में कन्वर्ट करना है, देख लेते कॉस में क्या रिजल्ट बनता है, 1/18। एक चीज देखो, यहाँ सब में साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, और अंदर क्या दिखाई दे जाएगा, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6। समझे मैंने क्या किया है। और यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, क्योंकि मुझे कॉस बनना है तो इसे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। अच्छा, ये जो पावर 4 है इसको हम क्या लिखेंगे भाई, स्क्वायर का स्क्वायर ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1/18, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको कॉस में बदलना है, थोड़ी मेहनत हो रही है और कुछ नहीं है बेटा। तो इसको लिख लिया 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये टाइम टेकिंग था बेटा इसके अंदर पार्ट, पर अगर समय रहता तो हम इसको कर पाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इंटीग्रेशन पार्ट था उसके अंदर एक ये तो था ही इंपॉर्टेंट कि सर टी कॉमन लेना, लेकिन ये आईटी वाले एडवांस वाले क्वेश्चन से काम आता है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मैंने फिर दोबारा ही पूछा है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। अब हमने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो क्या दिखाई देगा, 1 1 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉस की पावर 4 आएगा तो फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 भी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6। अब थोड़ी सी मेहनत और रह गई, कर लेते हैं। देखो जी 1/18, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है,
अच्छा ये दोनों क्लब हुए, क्या बना देंगे, पहले कांस्टेंट कांस्टेंट भी ऐड कर लेते, ये तो 8 हो गया और ये हो गया 2 कॉस की पावर 4 थीटा, और ये दोनों क्लब हो गए 3 और 4 7 कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने अच्छा ही क्लब किया था, 3 और 2 5 और 6, 5 और 6 11, 11 आएगा बेटा ये, है ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1/18। हाँ जी, अब देखते हैं पीछे आंसर किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर दिखाई दिया पहले कॉस स्क्वायर 4 फिर कॉस की पावर 6, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट निकाल लेते हैं पहले, कांस्टेंट क्या मिला, तो ये तो 11, बस 11 ही मिल गया, और तो कांस्टेंट मिलेगा नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। फिर कॉस स्क्वायर सब छोटा मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा, एक तो 1 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यानी कि -7, और कॉस स्क्वायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने -11 यानी माइनस के 18 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर कहीं नहीं मिलेगा। अब आए कॉस की पावर 4 पे, तो कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा यानी कि 1 और 7 यानी प्लस का 7 हो गया है, तो और एक कॉस की पावर 4 मिलेगा कांस्टेंट को इससे कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 2, तो ये मिल जाएगा प्लस का 9 कॉस की पावर 4 थीटा। अब कॉस की पावर 6 थीटा मिलना है, और वो केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो ये मिल जाएगा +2, नहीं प्लस नहीं आएगा, एक 2 है, ये प्लस माइनस आएगा, -2 कॉस की पावर 6 थीटा। तो हमारा ये आंसर मिलता है। तो -18 9 और -2, -18 9 और -2 3/2 पावर भी 18 भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाता है, ये गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन ओनली, कि भाई इसमें से एक टी कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेके और इसको देना है इस सर्ड को। तो आगे भी ध्यान रखना, कई बार सर्ड वाले क्वेश्चन में एक टी निकाल के इसको सब देना होता है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन और ये था कि साइन थीटा को टी लेना था जिससे आपको कॉस टर्म मिल जाए।